हेलो फ्रेंड्स, चलो आज आपको दिखाते हैं कि जो हम पौधे मार्केट से लाते हैं उन्हें गमलों में कैसे असेंबल किया जाए, कैसे लगाया जाए। चलिए उसकी एक मेथड देखते हैं। ये मेरे पास पुराने साल का कंपोस्ट है। ये देखिए कितना सूख चुका है। ये लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी की जो स्किन होती है, वुड स्किन। और ये मेरे पास काऊ डंग है। ये भी सब मैंने पुराना लिया हुआ है। ये किचन वेस्ट है जो फ्रेश है। तो इस तरीके से, और ये हमारा एक मिट्टी है जो हमको एक बॉडी के लिए भी चाहिए, वो हम साथ में ले लेंगे। अब गमलों में हम ये देखेंगे पहले कि कहाँ होल है। उस होल पे हम लोग या तो कोई स्टोन रख देंगे या फिर ये ऐसे एक दिया रख देंगे, ताकि वो पानी एक्स्ट्रा जो है वो एकदम ना निकले, वरना उसके साथ सारी मिट्टी निकल जाती है गमलों में। तो उसमें हम कोई भी एक स्टोन रख देंगे, कोई भी एक पत्थर रख देंगे, जिससे जो है मिट्टी ना निकले। और इस तरीके से आपका थोड़ा पानी निकलेगा और थोड़ा पानी गमलों में रहेगा, तो उससे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर साइड में होल है तो आप साइड में भी जो है उसमें ऐसे दिया लगा दीजिए या स्टोन रख दीजिए। फिर उसके बाद आप अपना गमलों में सामान डाल के आपका पॉट प्लांटेशन जो है कर सकते हैं। ये मेरे पास किचन वेस्ट वाटर है, ये जिसमें दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब जो हम लोग डालते हैं वही सब पानी इसका है। दाल जो हमारी धोई हुई दाल होती है, और जो चावल है जो हमारा धोया हुआ चावल होता है उसका पानी, उबले हुए आलू हैं उनका पानी, ये सब आप डाल सकते हैं उसमें। आपके किचन से जितना भी पानी ऐसा निकल रहा है जिसमें नमक नहीं है, ऑयल नहीं है, और जो प्लांट्स को आप दे सकते हैं इजीली, वो आप इकट्ठा करके प्लांट्स में डाल सकते हैं। वो प्लांट्स के लिए मल्टी विटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिशंस का काम करता है। स्पेशली दाल और चावल को धोकर जो पानी निकलता है वो। बाकी और भी जैसे हम जूसेस पीते हैं उनका पानी, वेजिटेबल बॉयल करते हैं उनका पानी, वो सब आप डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी, जब भी आप पॉट प्लांटेशन करें, कोई भी प्लांट को आप गमले में लगा रहे हैं, हमेशा यही ध्यान रखिए उसकी मिट्टी ढीली रहनी चाहिए। मिट्टी उसमें कम से कम डालिए, मिट्टी सिर्फ उसमें 10% डालिए और बाकी उसमें ये सब आइटम आप डालिए। जैसे कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, लकड़ी के छिलके डाल सकते हैं, गाय का गोबर डाल सकते हैं, किचन वेस्ट है, आपका कोकोपीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना उसकी जगह जो भूरी पत्तियाँ होती हैं सूखी, जो पेड़ों से गिर जाती हैं, वो सब आप डाल सकते हैं। अपने गमलों के ही निकला हुआ जो पत्तियाँ होती हैं वो सब आप डाल सकते हैं। पीट मॉस आजकल बहुत फेमस है, वो आप डाल सकते हैं। और सॉइल कम से कम रखिएगा, क्योंकि सॉइल क्या होती है कई बार जमने लगती है बहुत ज़्यादा, जिससे पॉट में सबसे ज़्यादा दिक्कत एयरेशन की आती है, और जिसकी वजह से प्लांट्स मरते हैं और वो डेवलप नहीं होते हैं सही से पॉट में। तो आप अगर सॉइल लेस फार्मिंग करना चाहते हैं, सॉइल लेस पॉट प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो उसमें सॉइल बहुत कम से कम डालिए, और ज़रूरत पड़े तो ना डालिए। बहुत लाइट मात्रा में आप डालेंगे तो इनफ है, तो उससे ही आपके प्लांट्स अच्छे से चल जाएंगे। तो ये सब आप इस रेशो में, जो मैंने ये साइड में दिया हुआ है, इस रेशो में आप अपने पॉट प्लांटेशन में कर सकते हैं। इन सबको आप मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके बाद अच्छे से उसमें एक बार पानी डाल के, फिर उसमें आप जो है आपका जो है वो लगाकर, प्लांट लगाकर उसमें आप जो है इस तरीके से उसको रख सकते हैं। तो जनरली ये भी मैंने देखा गया है कि बहुत से लोग जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके प्लांट्स इतने भारी हो जाते हैं कि वो सरकते नहीं हैं। तो एक तो सीमेंट के प्लांट आप ना लीजिए, वो बहुत भारी हो जाते हैं। सीमेंट के जो पॉट होते हैं, सॉरी, जो सीमेंट के जो पॉट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, उनको उठाना बहुत भारी होता है, और वो पोरस नहीं होते हैं। तो हमेशा मिट्टी के ही गमले लीजिए। प्लास्टिक के गमले भी पोरस नहीं होते हैं, तो उसमें भी प्लांट्स को चलने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो हमेशा आप जितने भी जब पॉट सेलेक्ट कर रहे हैं, हमेशा उनको मिट्टी का ही लीजिए, सीमेंट का नहीं लीजिए आपका पॉट, और प्लास्टिक का नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। मैं खुद टेरेस गार्डनिंग कर चुकी हूँ, मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्टी आती है करने में। तो इसलिए हमेशा आप उसमें सॉइल लेस करिए, और उसमें मिट्टी का ही पॉट रखिए। वो टूट जाएंगे फिर ले लीजिए आप। अच्छा ना, आपको न्यू वेरिएशंस मिलेंगे आपके गार्डन में। हम
सीमेंट का इसलिए ले लेते हैं कि वो टूटता नहीं है, लेकिन उसको उठाना इतना भारी काम है कि दर्द हो जाता है कमर में उसको उठाने में। किसी की हेल्प के बिना आप उसको सरका भी नहीं सकते हैं, वो इतना हैवी हो जाता है। चलिए अब इसमें आप ये सब लगा दिया है आपने पौधा, और इसमें आपका जो किचन वेस्ट वाटर निकलता है वो आप डालते रहिए। मिट्टी आपकी ऑलरेडी अच्छी बन गई है, तो इस तरीके से आप पॉट प्लांटेशन अपने घर में कर सकते हैं और टेरेस गार्डनिंग का मज़ा ले सकते हैं। वेजिटेबल भी आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप कम से कम एक वेजिटेबल प्लांट तो लगाएं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, आपको देखिए कितना मज़ा आएगा, जो सबसे ईजी हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।